जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शैतानी दुनिया के रहस्य में। और जिस तरह से अभी हमने पार्ट 1 बनाया है कि युवावस्था में लोग बच्चों को प्रेत क्यों लगते हैं और कैसे लगते हैं, उसी के संदर्भ में जो महाराज ने कहा था उतारा, अधिकांश चौक चौराहों पर जो तांत्रिक लोग अपनी क्रिया करके छोड़ जाते हैं, उसके ज़रिए जो चीज़ें बच्चों के साथ लग जाती हैं। अब हम जानेंगे कि उतारा होता कैसे है। ठीक है, तो चरण स्पर्श गुरुदेव। जय श्री राधे गुरुदेव, ये उतारे के विषय में जानना था और लोगों की समझ में आए कि उतारा कैसे होता है, और बच्चों को प्रेत उतारे से जो लगते हैं आपने बता ही चुके हैं, तो बताएं प्रभु। उतारे के भी प्रकार होते हैं क्या गुरु? क्या कह रहे थे आप? मैं वही बता रहा था गुरुदेव, जैसे आपने अभी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि भाई बच्चों को प्रेत अच्छा उतारे से हो जाते हैं, तो उतारा किस तरीके से होता है? पहली बात तो ये समझें कि उतारा नॉर्मली हर चीज का नहीं हो सकता। जी। बहुत सारे लोगों ने हर चीज का उतारा करने की कोशिश कर ली है, हर चीज का उतारा नहीं होता। ठीक है, उतारा उन्हीं चीजों का होता है जिन चीजों का या तो आपको पता हो। जी। ठीक है, या भाई आपने जो उस पे चीज है उससे पूछ ली हो, तो फिर यानी वो हंगार गई हो, तो ये भोग प्रसाद चाहिए। हाँ क्या मुझे ये भोग प्रसाद चाहिए और फला जगह चाहिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्मली उतारा करते कैसे हैं, क्या क्या चीज चाहिए होती है, क्या कोई विशेष उसका दिन भी होता है विधि क्या गुरु जी? है। विशेष दिन भी होता है उतारे का? हाँ, शुक्रवार, शनिवार, मावस और कोई भी ग्रहण काल या होली, दिवाली पर नहीं। ठीक है, इन चीजों पर आप उतारे कर सकते हैं। अच्छा, अखंड उतारे जो होते हैं वो होते हैं होली पे। ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको उतारे की एक अमोघ विधि बताई देता हूँ। जी गुरुदेव। उतारे की एक अमोघ विधि बताई दे रहा हूँ, जो कि आप लोगों को पता है या नहीं है, लेकिन इस विधि से आप यदि किसी व्यक्ति पे असाध्य बीमारी है तो उसे भी शांत कर सकते हैं, अथवा असाध्य में लाइलाज बीमारी भी आ जाती है क्या गुरु? नहीं, लाइलाज बीमारी अलग होती है, असाध्य बीमारी थोड़ी अलग होती है। असाध्य बीमारी का मतलब ये है वो जिनकी दवाइयाँ बन चुकी हैं और जिनसे व्यक्ति को रिलीफ मिल रहा है। हो सकता है। ठीक है, जी प्रभु। तो ये चीज है। अब आपको इसके लिए चाहिए सबसे पहले 7 गौरी के कंडे, जी। यानी कि गाय के कंडे, गाय के उपले। गाय के उपले। ठीक है, 7 गाय के उपले ले लें और उन्हें कपूर या घी की सहायता से अपनी छत पर एक रात्रि पहले जला दें, राख बना लें और उसकी बना लें राख, और उसी दिन रात्रि में गाय का जो दूध है उसे जमा दें, दही। या दही ले आए। गाय का हो तो ज़्यादा ठीक है, बहुत उचित है। ठीक है, फिर उसके उपरांत आपको करना ये है कि वो जो राख बनी उसमें वो जो आपने दही डाली है, जी। वो दही, उस दही को उसमें डाल दें, ठीक है। राख में, और दही को मिला लें, और उसे केवल हल्का बहुत ऐसा मिलाएं कि भाई उसके लड्डू बन जाए, जी। और उसके 7 लड्डू बना दें। ठीक है।
7 लड्डू बनाने के बाद एक पत्तल रख लें। ठीक है। पत्तल रखने के बाद में प्रत्येक लड्डू पे आपको एक एक लाल मिर्च रखनी है डंडीदार। ठीक है। एक एक हल्दी की गांठ। ठीक है। फिर उसके बाद में एक एक लौंग। समझ पा रहे हैं आप? जी गुरुदेव। फिर उस पे एक एक रुपया। ठीक है। उसके बाद में 7 रंग के एक एक फूल। ठीक है जी। ठीक है। जी। और लाल रंग की रोली। ठीक है। उसके ऊपर चारों तरफ से भुरक दें। और भुरकने के बाद में जो मरीज है जी। उसे लिटा लें दक्षिण की साइड को सिर करके। बिल्कुल। उत्तर की साइड को उसके पैर हो और उसके सिर पर से वो उतारे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ठीक। ऐसे करता हुआ उसे ऐसे ही ले जाए बाहर को और ले जाके मेरा विधान ये कहता है कि उसे बहते हुए पानी में डाल देना चाहिए। ठीक है। चौराहे वगैरह में जो धरते हैं लोग तभी उससे फिर वो चीजें किसी किसी दूसरे बच्चे को परेशान करती है। ठीक है। इस क्रिया विधि से व्यक्ति स्वस्थ होना चालू हो जाएगा। यदि किसी पर भूत प्रेत वगैरह बाधा लगी हुई है तो वो हट जाएगी। अच्छा, यदि किसी ने कुछ कराया हुआ है तो इससे नहीं हटेगा। इससे कराया हुआ नहीं हटेगा। ये विधान सिर्फ लगे हुए के लिए है, या ऐसा है कि भाई जैसे आप कहीं जा रहे हो और इसी तरीके से किसी चौराहे से आप पे लग गए, उसे उतारने के लिए ये विधान है। बड़े आसानी से आप कर सकते हो। हाँ, ये तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है। ठीक है। जी। और मैं समझता हूं इसे हर एक वो व्यक्ति कर सकता है जो परेशान है और इसमें कोई फारसी की आंख भी नहीं है। ज़्यादा खर्चे का भी वो नहीं है। नहीं कुछ खर्चा, ना ही कोई किसी भूत प्रेत की आशंका। बस नॉर्मली आप करो, आपको आराम 100% मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी से। ठीक है। वीडियो पसंद आई होगी। गुरुदेव अभी आप इसमें एक और चीज बता रहे थे कि हाँ। किसी ने कर दिया है। हाँ बिल्कुल, अगर कर दिया है तो ये काम नहीं करेगी भी। गुरुदेव उसके लिए विधान? उसके लिए विधान क्या है, आपको तांत्रिक से मिलना पड़ेगा। फिर तांत्रिक क्या है, जो पहले क्यों काम नहीं करेगा, इसके पीछे का रीजन है। देखिए, काम इसलिए नहीं करता है कि सर्वदा क्या होता है, कोई भी चीज जब करी जाती है ना तो वो भेंट देकर करी जाती है। अब आप जब उतारा करते हो किसी भी चीज का तो वो उतारा सिर्फ एक ही पक्ष का होता है। अच्छा। जब ये चीजें होती है ना तो उसमें हम लोग करते क्या है, पहले जो किया है, सपोज डेट कि भाई किसी ने एक मुर्गा देके किसी चीज को भेजा है, तो पहले जो चीज आई है, जितना लिया है उसने, पहले उसे उसका दिया जाएगा, फिर उसके बदले अपना उतारा रखा जाएगा, तब जाके वो होगा, है ना। तो सबसे पहले है काट की विधि। ठीक है। तो पहले चीज को काटा जाता है, फिर उतारा किया जाता है, जब जाके व्यक्ति स्वस्थ हो पाता है। ठीक है ना। यानी कि यदि किसी ने कुछ किसी पर किया हुआ है तो पहले काटना पड़ेगा चीज को, फिर उतारा करना पड़ेगा, फिर जाके वो व्यक्ति स्वस्थ हो। ठीक है जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। श्री राधे। जय श्री राधे। आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय माता की। जय माता।